तो आज देखिए नेक्स्ट टॉपिक। कल वाला क्लास आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है सो। लास्ट तक देखिएगा और देखिए आज का सवाल। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं तो देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम यानी कि मौसा। दो संख्याओं का एलसीएम संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। समझ गए? तो देखिए इसका मौसा कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा 15 तथा 60। इसका कहेगा मौसा ज्ञात करे। मौसा नहीं, लौसा, सॉरी, लौसा होता है। एलसीएम माने लौसन होता है, सॉरी, लौसा। देखिए 15 का लौसक क्या हो जाएगा। 15 का लौसक 3 × 5 = 15। 60 का देखिए यहाँ पे 15 और 60, 3 × 5, 3 × 5, फिर 60 का 2 × 3 × 5। तो ये दोनों हो गया मौसा, हो गया ना। तो बचा 2 × 2, फिर ये इसका दोनों का कॉमन 3 और 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 × 12, 12 × 5 = 60। आ गया आपका लौसा, ये रहा लौसा, यही आंसर है। समझे कि नहीं? कॉमन हुआ सो लिखाएगा उसका एक को, ये दोनों कॉमन है ना 3 और 5, तो इसके 3 और 5 को लिख दिए। जो बच गया वो पूरा लिखाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी पूरा लिखाएगा। कॉमन नहीं है जिसमें तो वो तो पूरा लिखाएगा, और जो कॉमन है उसमें से 2 ही लिखेंगे, एक एक करके। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी
ए तथा बी LCM यानी कि लॉसा तथा SCF, LCM और SCF का गुणनफल दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। देखिए इसका फार्मूला SCF यानी कि मौसा निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा। मौसा निकालने का फार्मूला देखिए A, B दिया रहेगा इंटू लॉसा A, B बराबर A इंटू B। फिर देखिए तो रहेगा, ऐसा रहेगा ना। सॉरी यहाँ पे मौसा हो जाता ना, तीरू नहीं, मौसा इंटू लॉसा बराबर A इंटू B हो गया इतना। मौसा इंटू लॉसा बराबर A इंटू B। अब सिर्फ कहेगा मौसा निकालने के लिए तो ये फार्मूला लगाइएगा A इंटू B अपॉन में लॉसा जिसको LCM कहते हैं। लॉसा A, B जो भी रहेगा लॉसा में। फिर यही कहेगा ये मौसा निकालने का फार्मूला हुआ ना, ये मौसा निकालने का। अब लॉसा निकालने का फार्मूला देखिए, लॉसा निकालने का फार्मूला तो A इंटू B अपॉन में मौसा हो गया। बस इतना फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। ये फार्मूला याद हो जाएगा तो उसके बाद देखिए एक और है। उसके बाद है आपका, उसके बाद का फार्मूला देखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मौसा इंटू लॉसा। फिर इसी को डिटेल में बता रहे हैं, ऊपर जो लिखे ना फार्मूला उसी को देखिए। पहली संख्या निकालना हुआ था, क्या करेंगे, मौसा इंटू लॉसा अपॉन में दूसरी संख्या
फिर देखिए इधर दूसरी संख्या का निकालने के लिए दूसरी संख्या कहेगा तो फिर वैसा ही करिएगा, मौसा इंटू लसा अपॉन में पहली संख्या। फिर कहेगा मौसा निकालने के लिए तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आप लोग कमेंट नहीं ना किए कितना बजे में चाहिए सॉल्यूशन क्वेश्चन का, इसीलिए नहीं डाले थे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टा में लसा। फिर लसा निकालने का फॉर्मूला देखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टा में मौसा। हो गया फार्मूला। फार्मूला हो गया पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 गो इधर फार्मूला हो गया। फिर 4 गो फार्मूला बता दिए पहली संख्या निकालने का। पहली संख्या निकालना है तो ऐसे कर दीजिएगा, दूसरी संख्या निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। फिर मौसा निकालने का तो ये लगा दीजिएगा, फिर लसा निकालने का तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा। समझे? पढ़ा दिए पूरा डिटेल में। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कल पढ़ाएंगे। अब बच गया यही, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत या अशांत वाला, कि वो भी खींच दे इसी में। चलो तनखा ही है इसमें तो खींच देते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार कैसा होता है देखिए। तो किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का होता है। शांत या अशांत आवृत्ति का अशांत आवृत्ति शांत या अशांत आवृत्ति का होता है। समझे? इसका एग्जाम्पल देते एक एग्जाम्पल में देखिए 5/2 क्या है, शांत है या अशांत है। इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा। शांत होने के लिए क्या होता है देखिए, भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2
फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। 0 देंगे तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा ना। तो फिर आप कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। तो जो संख्या पूरी कट जाए वो संख्या शांत आवृत्ति का होगा। समझे कि नहीं समझे? जो संख्या नहीं कटेगा पूरी, देखिए ये वाला कटेगा, 3 एकम 3, फिर 2 पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा ना। तो 3 चौक 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ फिर 0 देंगे, फिर 6 रिपीट चला जाएगा, रिपीट होता जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका अशांत आवृत्ति। इस पर रेकरिंग दे देंगे, जिस पे रेकरिंग रहेगा वो अशांत आवृत्ति रहेगा। परीक्षा में रहता है ऐसा वाला, रेकरिंग दिया रहेगा, पूछेगा यह शांत है या अशांत है, तो आप बोलिएगा अशांत आवृत्ति का है। समझे? फिर एक और बचा है, ये एक और हेडिंग है, देख लीजिए, ये लास्ट ही है बस। यदि किसी परिमेय संख्या के हर को 2m × 5n के रूप में व्यक्त किया जा सके तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत। क्या यदि किसी परिमेय संख्या के हर को 2m × 5n के रूप में व्यक्त किया जा सके तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे में देखिए 1/20 है ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार 2n और 2n में लिखेंगे ना, तो 1/2 और 5/1 हो जाएगा ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? यहाँ हर क्यूब को 2n 5n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो इसलिए 1/20 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा, व्यक्त किया जा सकता है ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आएगा इसका क्वेश्चन एंड आंसर आएगा। आप लोग कृपया देखिएगा, इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर। समझ गए ना? ओके, धन्यवाद। आप लोग कृपया चैनल पर नए हो, अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इसके बाद क्वेश्चन लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन।